आज स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि बेसिकली केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। ठीक है, एनी चेंज विच अल्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी किस्म का ऐसा चेंज जो कि किसी भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन क्या है कि वो किस चीज़ से मिलके फॉर्म हुआ है। जैसे कि अब एक सब्सटेंस की मैं बात कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, ये इसकी कॉम्पोजिशन है, इन दो चीज़ों से कंपोज हुआ है। अगर इसकी कॉम्पोजिशन में किसी किस्म का चेंज आ जाए, किसी किस्म की अल्टरेशन हो जाए, तो ये कहलाएगा केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। बशर्त ये कि इसके साथ रिएक्ट करने वाला कोई दूसरा कंपाउंड हो, या मैंने इसको कोई ऐसी सोर्स दी है या मैंने इसको हीट दी है कि इसमें केमिकल चेंजेस आ जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे कार्बन डाइऑक्साइड बैठा हुआ है और वो एकदम से टूट जाए कार्बन और ऑक्सीजन में। कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई मीडियम हम इसको ऐसा प्रोवाइड करेंगे जिससे इसमें कुछ केमिकल चेंजेस होंगे और इसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। अब केमिकल रिएक्शंस भी मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 5 है तो हम यही 5 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एज अ नेम इंडिकेट कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। वर्ड डिकम्पोज मीन्स किसी चीज़ का टूटना, यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन का टूटना। तो इसमें हम ऐसे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कोई भी कंपाउंड टूटेगा। अब मैंने बोला कि बैठे बैठे कोई चीज़ कोई कंपाउंड को पता नहीं चलेगा कि मुझे अब टूटना है, हम उसे कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई मीडियम ऐसा प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से उसकी डिकम्पोजिशन होगी। तो अब एक मिसाल इन्होंने यहाँ दी हुई है, एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, क्योंकि देखें, अगर आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट करें तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि कोई एडिशनल कंपाउंड आ गया, रिएक्शन के बाद वही कंपाउंड्स हैं, बस उनकी ब्रेकेज हो गई। यहाँ ऑक्सीजन 3 है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो यहाँ ऑक्सीजन का भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन लेवल जो है वो बैलेंस है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 हो गए। यहाँ पे कैल्शियम 1 था तो रिएक्टेंट्स में भी 1 है, और यहाँ पे कार्बन 1 था तो रिएक्टेंट्स में भी 1 है। बस ये हुआ कि इनकी जो फॉर्म थी, इनकी जो शक्ल थी, पहले ये कैल्शियम कार्बोनेट में था, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम इज रिमेन कॉन्स्टेंट। ये नहीं हुआ कि रिएक्टेंट में कार्बन का अमाउंट बढ़ गया, पहले 3 था और अब 4 हो गया, ऐसा नहीं होता। ये जो होता है कांस्टेंट होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बस इनकी कॉम्पोजिशन में फ़र्क आ जाता है। उसके बाद आ जाए एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज़ एडिशन रिएक्शन? एज अ नेम इंडिकेट, जिसमें कोई भी 2 कंपाउंड्स आपस में ऐड हो और कोई नया कंपाउंड बनाए। सिंपल सी बात है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, ये इसका रिवर्स रिएक्शन है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एज अ नेम इंडिकेट, यानी कि रिप्लेसमेंट होना, किसी की जगह पर आ जाना, किसी की जगह पर रिप्लेस हो जाना, और सिंगल यानी कि एक एलिमेंट का रिप्लेस होना। अब हम ये इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या इसमें कहना चाह रहे हैं। जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, जिंक व्हेनेवर रिएक्ट विद HCl, तो जिंक जो होता है वो क्लोरीन पे जाके अटैक करता है और क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके क्या बना लेता है, ZnCl। ठीक है, और H2 ऐसे ही रिमेन बाकी रहता है। अब इस रिएक्शन को सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन नाम देने का क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि यहाँ पे HCl जो कंपाउंड है, इसके साथ HCl जो कंपाउंड है, इसके साथ जिंक ने जब रिएक्ट करा तो जिंक का टारगेट इन दोनों में से सिर्फ एक था, सिंगल था। यानी जिंक ने आके दोनों से रिएक्ट तो पूरे HCl के साथ किया, लेकिन उसने किस पे अटैक करा, Cl पे किया। यानी कि रिप्लेसमेंट किसकी की, इस कंपाउंड में से सिंगल एलिमेंट की। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जिंक ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना लिया एंड H रिमेन्स अनरिएक्टेड। ठीक है, इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे एक कंपाउंड में से एक एटम, एक मॉलिक्यूल की रिप्लेसमेंट हो रही थी, यहाँ पे दोनों की रिप्लेसमेंट होगी। अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि NaCl जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, वहाँ पे क्या हो रहा था कि पूरे कंपाउंड में से एक एलिमेंट रिप्लेस हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि NaCl जब AgNO3 पे आके अटैक करेगा तो उसका टारगेट इस AgNO3 में से सिर्फ Ag या NO3 नहीं होगा, दोनों होंगे, दोनों की रिप्लेसमेंट होगी। अब कैसे होगा? Cl ने क्या करा, Cl ने जाके Ag पर अटैक करा, और Na ने क्या करा, Na ने जाके NO3 पे ऐड करा।
जिसकी वजह से क्या बना, AgCl के कॉम्बिनेशन से सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl बना और NaNO3O के कॉम्पोजिशन से सोडियम नाइट्रेट बना। तो यहाँ बात समझ आई कि यहाँ पे जो दोनों कंपाउंड थे उन यानी कि जो पूरा कंपाउंड है ये किन दो चीज़ों की कॉम्पोजिशन से बना हुआ है, दो एटम्स की कॉम्पोजिशन से बना हुआ है ना, एक सोडियम और एक क्लोरीन, ठीक है। लेकिन इस पूरे कंपाउंड में मौजूद दोनों एटम्स ने आपस में रिप्लेसमेंट की, किसी एक ने नहीं की, सोडियम ने नहीं की, क्लोरीन ने भी की है। क्लोरीन ने Ag के साथ रिएक्शन किया और Na ने NO3 के साथ रिएक्शन करा। फिर उसके बाद है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। इसमें सिंपली कोई भी एलिमेंट अगर फ्री ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और नतीजतन कोई और कंपाउंड बने और उसके साथ हीट रिलीज़ हो, तो इस तरीके का रिएक्शन कहलाता है कंबस्शन रिएक्शन। यानी कंबस्शन रिएक्शन के लिए 2-3 शर्तें कि उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन होना ज़रूरी है और एज अ रिजल्टेंट हीट रिलीज़ होना ज़रूरी है, सही है। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इस तरीके बहुत सारे टाइप्स होती हैं रिएक्शंस की, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 5 हैं, तो हमने ये 5 ही पढ़ी है। यानी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, किसी भी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन में किसी किस्म का कोई फ़र्क आ जाना, किसी किस्म की कुछ अल्ट्रेशन आ जाना, वो अलग अलग बेसिस पे होती हैं, डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन कैसा है, ठीक है। अब डिकॉम्पोजिशन यानी कि किसी भी कंपाउंड का टूटना, लेकिन मैंने बोला कि कोई ना कोई सोर्स प्रोवाइड करना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे सोर्स क्या है, हीट है, जिसकी बिना पर ये कैल्शियम कार्बोनेट की डिकॉम्पोजिशन हो गई। उसके बाद एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन से कैल्शियम कार्बोनेट बना। सिंगल रिप्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक की रिप्लेसमेंट होगी। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों जो रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से एक कंपाउंड के दोनों एटम्स जो हैं वो दूसरे कंपाउंड के दोनों एटम से रिएक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो कर दिया। कंबस्शन रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन से कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करे और नतीजतन हीट ज़रूर रिलीज़ करें।